Hello students, welcome to all on my YouTube channel Civil Exam Guru, and in this video we will discuss the paper solution of previous year double AE exam. डबल ए एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग की जो एग्ज़ाम हुई थी आरएनबी डिपार्टमेंट की, उसका पेपर सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट के वीडियो के अंदर लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने आपको 10 क्वेश्चंस करवा दिया था, और आज की क्लास के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप जो है डबल ए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जो ग्राम पंचायत के अंदर जीपी डबल एसबी ग्राम पंचायत के अंदर जो वैकेंसी आई हुई है डबल ए सिविल की, जो 355 वैकेंसी है, बहुत गोल्डन चांस है। ओनली डिप्लोमा स्टूडेंट ही अलाउड है एग्ज़ाम देने के लिए। जो एग्ज़ाम डेट है 22/5/2022। तो आप जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस पीडीएफ को पेपर को प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसका सॉल्यूशन भी यदि आपको चाहिए, तो आप जो है वन पेपर 10 रुपीज़ के अंदर मैं आपको पेपर के साथ आंसर की दे दूंगा। ऐसे 10 क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, जिसके प्रीवियस ईयर जो है मैं आपको दे सकता हूं। तो आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो आप जो है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9974248087 के ऊपर, और पीडीएफ के लिए जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पेमेंट कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, जो है डिपार्टमेंट के द्वारा ये क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया था। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से डिस्कस करेंगे कि वॉल्यूम इज मेजर करेक्ट टू द नियरेस्ट। वॉल्यूम का जो मेजरमेंट होता है वो कौन सी क्वांटिटी के नियरेस्ट कैलकुलेशन होता है। तो आंसर जो है इसका ए आएगा 0.01 क्यूमेक। मतलब कि हम लोग जो है नियरेस्ट टू द मिनिमम वैल्यू के पास हम लोग वॉल्यूम का मेजरमेंट करते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ક્વેશ્ચન નંબર 13। ગુજરાત સરકાર દ્વારા સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગના ઉમેદવારને કોમર્શિયલ પાયલોટની તાલીમ માટે કેટલી રકમની લોન આપવામાં આવે છે। तो આ 2020નું करंट अफेयरનું क्वेश्चन છે दोस्तों। तो आप जो है याद रख सकते हो, जीएस का ये क्वेश्चन है। तो जीएस का क्वेश्चन, जीएस का भी 35 मार्क्स का वेटेज है, तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। तो आंसर जो है इसका ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, कि गुजरात सरकार के द्वारा जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पछात व्यक्ति हैं, पछात लोग हैं, उनके लिए 25 लाख का जो है तालीम के लिए, मतलब पढ़ाई करने के लिए 25 लाख की लोन की सुविधा जो है अब उपलब्ध है। लोन क्या होता है? तो लोन जो है आपको सबसे पहले गवर्नमेंट देगी, और उसके बाद फिर आपको जो है इसको रिपेमेंट करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14। विंड रोज डायग्राम गिव्स। अब दोस्तों, विंड रोज डायग्राम जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? क्या डायरेक्शन ऑफ विंड जानने के लिए, या फिर डायरेक्शन एंड ड्यूरेशन ऑफ द विंड, या फिर डायरेक्शन ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ द विंड। तो आंसर इस ऑप्शन सी, कि विंड रोज डायग्राम जो है विंड की डायरेक्शन, विंड का ड्यूरेशन और विंड की इंटेंसिटी तीनों को जानने के लिए यूज किया जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। समांतर श्रेणी सॉरी समांतर श्रेणी માટે T18 माइनस T8 નું वैल्यू શું આવશે? तो दोस्तों, ये जो है आपका एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। T18 Tn का फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो Tn क्या हो जाएगा? तो T18 हमको निकालना है। तो T18 इज इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस वन इज 17 डी, और T8 जो है वो क्या हो जाएगा? ए प्लस 8 माइनस वन मतलब 7 डी। दोनों को माइनस कर दीजिए, तो ए प्लस 17 डी माइनस ए माइनस 7 डी। ओके, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, 70 डी में से 7 डी चला गया, तो आंसर जो आएगा वो 10 डी आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर? 10 डी। तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय। अब ये जो है जीएस का ही क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, कि इवोल्यूशन की जो थ्योरी थी वो किसके द्वारा दी गई थी। तो आंसर जो है आएगा लुइस पाश्चर नहीं आएगा आंसर। आंसर जो है चार्ल्स डार्विन आएगा। इवोल्यूशन की जो थ्योरी है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। तो आंसर जो है ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड लोड एट 2.5 mm पेनिट्रेशन इज। दोस्तों ये जो है सीबीआर टेस्ट से क्वेश्चन है। सीबीआर टेस्ट जो है वो हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर आता है। तो हाईवे इंजीनियरिंग का एक क्वेश्चन है कि 2.5 mm पेनिट्रेशन के ऊपर कितना लोड आता है। तो 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए जो लोड आता है वो आता है 13.44 किलो न्यूटन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। कवि उमाशंकरे विशाળ जग विस्तारे काव्य द्वारा सानो संदेश आप्यो छे। कवि जो है ये आपका गुजराती साहित्य का क्वेश्चन है कि कवि उमाशंकर जोशी જે હતા એ આપણા એનું જે કાવ્ય છે વિશાળ જગ વિસ્તારે એના દ્વારા શું સંદેશ આપવા માંગે છે? તો વિશ્વમાં શાંતિ ફેલાય એવો સંદેશ જે છે આ કાવ્ય દ્વારા એ જગતમાં આ વિશ્વ શાંતિનો સંદેશ આપવા ઈચ્છે છે। ઓકે, નાउ क्वेश्चन नंबर 19। डिजायर लाइन શું છે? व्हाट इज डिजायर लाइन? डिजायर लाइन आर प्लॉटेड इन। डिजायर लाइन कब बनाते हैं? तो स्टूडेंट्स डिजायर लाइन इज यूज फॉर ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे स्टडी। ये भी ट्रैफिक इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। तो देख रहे हैं कि ट्रैफिक और हाईवे से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आए हुए हैं। तो बाकी सभी टेक्निकल सब्जेक्ट से तो क्वेश्चन आ ही रहा है। टेक्निकल का वेटेज टोटल 75 मार्क्स का है आपके डबल ए एग्जाम के अंदर। तो आप जो है बहुत अच्छे से टेक्निकल की तैयारी करेंगे, जीएस वगैरह को भी साथ में लेके चलेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। मिस्टर बनर्जी बिकम डैश द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज इन 1965। अब 1965 में मिस्टर बनर्जी जो है वो प्रिंसिपल बन गए थे। तो इसके सामने कौन सा आर्टिकल आएगा? तो प्रिंसिपल के सामने दोस्तों कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। आपने देखा होगा प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज। तो इसके ऊपर कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। आंसर जो है डी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्टॉक रेल आर फिटेड इन। तो रेलवे इंजीनियरिंग से क्वेश्चन है कि स्टॉक रेल जो है वो कहाँ पर फिट की जाती है? तो स्टॉक रेल इज फिटेड अगेंस्ट द टंग रेल। टंग रेल के सामने जो है स्टॉक रेल जो है वो फिट किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। द स्टेशन वेयर लाइन फ्रॉम 3 और मोर डायरेक्शन मीट इज कॉल्ड। जब 3 डायरेक्शन से ज़्यादा लाइन एक पॉइंट पर आकर मीट करती है तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? तो आंसर बहुत सिंपल है, दैट इज नोन एज ए जंक्शन स्टेशन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जंक्शन स्टेशन। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन कौन सा इंजीनियरिंग का है? रेलवे इंजीनियरिंग से ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23। નીચે આપેલ કાવ્યનો અલંકારનો કયો પ્રકાર છે? અલંકારનો પ્રકાર બતાવવાનો છે કે આ પોતાની ડોલ છે, આ પોતાની ડોલ છે, આમાં કયા પ્રકારનું અલંકાર છે તમારે બતાવવાનું છે। તો દોસ્તો ये क्वेश्चन जो है वो આ ક્વેશ્ચન જે છે એ ગુજરાતી ગ્રામરનું છે। તો ગુજરાતી ગ્રામરનું ક્વેશ્ચન છે। ગુજરાતી ગ્રામરનું વેટેજ જે છે આ એક્ઝામ માટે 20 માર્ક્સનું છે। તો વધારે વેટેજ છે। ઇંગ્લિશ ગ્રામર ને ગુજરાતી ગ્રામર 20-20 માર્ક્સનું છે। તો તમે જે છે તમારે ગુજરાતી ગ્રામર ને ઇંગ્લિશ ગ્રામર ઉપર બી થોડું ધ્યાન આપવું જોઈએ। તો આન્સર એનું જો આવી જશે, આન્સર જે છે એનું શ્લેષ અલંકાર છે। ઓપ્શન ડી ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર। નાउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए टी बीम एग्जिस्ट। टी बीम के लिए न्यूट्रल एक्सिस जो है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करती है? तो दिस क्वेश्चन इज फॉर द डिजाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर। डीआरसीएस का क्वेश्चन है जो आप 6 सेमेस्टर डिप्लोमा के अंदर स्टडी करते हो। तो आंसर जो है इसका आ जाएगा कि विद इन द फ्लैंज। यस, विद इन द फ्लैंज भी हो सकता है। एट द बॉटम एज ऑफ द स्लैब वो भी हो सकता है। बिलो द स्लैब मीन्स टी बीम के लिए न्यूट्रल एक्सिस जो है फ्लैंज के अंदर भी हो सकता है और वेब के अंदर भी हो सकता है। विद इन द फ्लैंज, एट द जंक्शन ऑफ फ्लैंज और वेब, और एट द बॉटम ऑफ द फ्लैंज, दोनों में हो सकता है, वेब में भी हो सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ખંભાત તાલુકો ગુજરાત રાજ્યના કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો આન્સર ઇઝ બી, આણંદ જિલ્લામાં ખંભાત તાલુકો આવેલું છે। ઓકે, तो आज के लिए इतना ही। बात करेंगे आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यदि आपको इस पेपर का पीडीएफ चाहिए, सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ चाहिए,
तो आप जो है आंसर की के साथ पीडीएफ चाहिए तो आप जो है मेरे को 9974248087 पर व्हाट्सअप करके इस पीडीएफ को पा सकते हैं। एक एक पेपर के पीडीएफ का जो अमाउंट है मात्र 10 रुपया है, तो 10 रुपीज पे करके आप जो है इसको व्हाट्सएप पे मंगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।